गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 12 बुक रेनबो का लेसन नंबर 5 जिसका नाम है इंडियाज गिफ्ट टू द वर्ल्ड इसे करने जा रहे हैं। बच्चों, ये इंडियाज गिफ्ट टू द वर्ल्ड इसके 2 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 हाउ योगा हील्स एंड पार्ट 2 प्योरिटी इज पावर। तो आज हम पार्ट 1 जो है इसका हाउ योगा हील्स इसे डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आप सभी को मालूम ही है जो योगा है वो भारत की 5000 वर्ष पुरानी देन है। लगभग 3000 साल पहले पतंजलि ने अपनी पुस्तक योग सूत्र में योग के विभिन्न आसनों, अलग अलग तरह के प्राणायाम और कपालभाति जैसी योगिक क्रियाओं के बारे में बताया और इसके बहुत सारे फायदे बताए और ये बताया कि योग कैसे हमारे शरीर, मन, मस्तिष्क में सकारात्मक बदलाव लाता है, कैसे तीनों को एक साथ बैलेंस संतुलित करता है। आज योग पूरे विश्व में अपनी एक पहचान बना चुका है। भारत के सुझाव और भारत की पहल पर यूएनओ ने सामान्य सभा में अपनी 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे घोषित किया, यानी वर्ल्ड योगा डे, और पूरा विश्व इस दिन योग दिवस को मनाता है। चलिए हम इस चैप्टर के थ्रू योग से होने वाले जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। बच्चों, ये चैप्टर हमें योग अभ्यास के अलग अलग पोस्चर, आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन यानी ध्यान से होने वाले लाभ के बारे में बताता है। योग, जैसे कि आप जानते हैं, हमें कई तरह की बीमारियों से भी बचाता है। ये हमें हेल्दी रखता है, फिट रखता है, खुश रखता है, शांत रखता है, हैप्पी रखता है। बहुत सारे फायदे हैं योगा के। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे दिन की शुरुआत अगर हम योग से करते हैं तो पूरा दिन बहुत अच्छा और खुशनुमा निकलता है। ये जो चैप्टर है हमारा, ये एक अमेरिकन योगा एक्सपर्ट, अमेरिका के एक योगा एक्सपर्ट्स हैं टिमोथी बर्जिन, उन्होंने लिखा है और उन्होंने बताया कि योगा क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन योगा एंड स्ट्रेस एंड डिजीज़। यानी कि जो आदमी बहुत तनाव और बहुत बीमारियों से घिरा हुआ है तो उसमें योगा एक लिंक का काम करता है, यानी कि स्ट्रेस और डिजीज़ को दूर भगाने का काम योगा करता है। बच्चों, हमें इस चैप्टर में बताया है कि योगा एक थेरेपी है, इलाज है बहुत सारी बीमारियों के लिए। कैंसर, इनफर्टिलिटी, लंग डिजीज़, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस डिजीज़, इंसोम्निया, हाई ब्लड प्रेशर, जॉइंट पेन एट्सेट्रा। बहुत सारी बीमारियां इससे हम दूर कर सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। मेडिकल रिसर्चेस जो शोध होते रहते हैं मेडिकल फील्ड में, उसमें 90% ये बताती है कि जो 90% डिजीज़ेज़ हैं या तो वो स्ट्रेस से रिलेटेड हैं, यानी कि तनाव से हैं, टेंशन से हैं, हमारी मानसिक बीमारियां हैं। और स्ट्रेस से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? अगर हम टेंशन रखते हैं, स्ट्रेस रखते हैं, तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ यानी कि हार्ट अटैक से रिलेटेड जो डिजीज़ होती है वो, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, डायबिटीज़, इंसोम्निया यानी अनिद्रा, ये बीमारियां हमारी स्ट्रेस से होती हैं। अब स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस क्या होता है? जब हम खुश नहीं रहते हैं, काम तो है ही हमारे पास लेकिन काम करने का तनाव हम ज़्यादा ले लेते हैं, उसे रिलैक्स होकर नहीं कर पाते हैं, हाई ज़्यादा करते रहते हैं, इजी नहीं रहते हैं, पेशेंस नहीं होता है, तो कुछ चीज़ें हैं जो हमारी माइंड में स्ट्रेस लेकर आती हैं। तो स्ट्रेस के बहुत सारे खतरे हैं जो कि एक तो इससे हमारा बीपी हाई होता है, हमारे हृदय की गति बढ़ जाती है, तेज सांस और अपाचन, इनडाइजेशन भी हमें हमारी बॉडी में फील होता है। तो ये सब स्ट्रेस के खतरे हैं, स्ट्रेस से ये बीमारियां होती हैं। तो जो स्ट्रेस है बहुत सारी बीमारियों का रूट कॉज है, जड़ है ये। तो क्यों ना योगा करके सबसे पहले इसे ही दूर भगाएं। तो योगा से स्ट्रेस को दूर भगाया जा सकता है, एंग्जाइटी को दूर भगाया जा सकता है और बहुत सारी बीमारियों को हम अपनी लाइफ से, हम हमारी बॉडी से दूर कर सकते हैं। तो बच्चों, योगा करें और स्ट्रेस को दूर भगाएं। ओके बच्चों, जब हमारा डर से सामना होता है तब हमें एक इंस्टेंट एक्शन लेना होता है। यहाँ इस चैप्टर में फाइट और फ्लाइट सिस्टम के बारे में बताया गया है।
तो मैं आपको इन शॉर्ट बताती हूँ कि जब हमारा डर से सामना होता है, कोई भी, जैसे डर एक फिजिकली भी होता है, मेंटली भी होता है, हमारे सोशल रिलेशंस में भी होता है, कहीं हम रास्ते में एक्सीडेंट को देख के जो डर है, या कहीं हम जंगल में जा रहे हैं, कोई सामने भयानक एक ऐसी स्थिति आ जाती है, तो ये जो जब भी डर से सामना होता है तो हमें कुछ इंस्टेंट एक्शन लेना होता है। तब हमारी बॉडी की जो ग्लैंड्स हैं, एड्रिनल और कार्टिसोल हार्मोन्स जो हैं, हमारी बॉडी से स्त्रावित होते हैं, निकलते हैं, और तब क्या होता है कि हमारी सांस की गति तेज हो जाती है, हमारी मसल टाइट हो जाती हैं, हमारी फिस्ट्स क्लेंच हो जाती हैं, और जो हार्ट की पंपिंग तेज होने लगती है। ठीक है, तो ये सब होता है। और फाइट और फ्लाइट सिस्टम में क्या होगा कि या तो हम डर का जो सामने स्थिति आई है उसका डटकर मुकाबला कर लेंगे, या फिर भाग जाएंगे। ये दोनों चीज़ें होंगी और इंस्टेंट हमें एक्शन लेना होता है। फाइट और फ्लाइट सिस्टम, लड़ो या भागो। तो शॉर्ट टर्म में ये बेनिफिशियल है, ये पॉजिटिव है। यानी कि मान लीजिए अगर हमारे सामने अभी स्थिति आई और हमारी बॉडी और हमारा मन मस्तिष्क बैलेंस्ड है, तो हम फाइट, या हमारा मन एक डिसीजन लेगा कि या तो लड़ो या फिर भाग जाओ। लेकिन अगर हमारा मन जो है हर टाइम ऐसी स्थिति में रहता है कि लड़ो या भागो, लड़ो या भागो, तो फिर ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है और ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक कार्टिसोल हार्मोन की बात हो रही है कि जो कार्टिसोल हार्मोन जो होता है ये हमारी बॉडी के लिए डेंजरस होता है अगर ये बढ़ जाता है तो। अगर ये कम हो जाता है तो दोनों चीज़ों में ये हार्मफुल है। तो योगा जो है, अगर हम योगा कंटिन्यूस करते हैं, रोज़ अभ्यास करते हैं, तो योगा मेंटेन करता है कार्टिसोल के लेवल को हमारी बॉडी में, कार्टिसोल हार्मोन के लेवल को ये योगा मेंटेन करता है। इट हेल्प्स द मेंटेन एन एक्टिव हेल्दी बॉडी इंक्लूडिंग रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड ब्लड प्रेशर। यानी कि ये हमें स्वस्थ बनाने में हेल्प करता है और हमारी जिससे मेटाबॉलिज्म हमारा अच्छा रहता है, हमारी बॉडी में जो ऊर्जा का निर्माण होता है, या जो कहें हम में जो शक्ति आती है, या हमारा ब्लड प्रेशर है वो सही रहता है। किससे? कार्टिसोल से। कार्टिसोल अगर हमारा मेंटेन रहता है। अगर कार्टिसोल हार्मोन ज़्यादा होता है तो क्या होता है कि हमारी हार्ट रेट, यानी कि जो धड़कन जो है उसकी गति जो है बढ़ जाती है, बीपी हाई हो जाता है, और कार्टिसोल बढ़ने से ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक जैसी बीमारियां होती हैं और मृत्यु दर भी बढ़ती जाती है। इसलिए इसे बैलेंस रखना बड़ा ही ज़रूरी है। और योगा आपने देखा ही है कि बहुत बहुत सारे आसन होते हैं योगा में। हर तरह की बीमारी के लिए यहाँ पर अलग अलग आसन बताए गए हैं। तो योगा पोस्चर जो होते हैं वो हमारी बॉडी में जो रक्त संचार है इसको बढ़ाते हैं, और हम अपनी अलग अलग आसनों को करते हुए हमारी बॉडी को हम सिकोड़ते हैं, मोड़ते हैं, दबाते हैं अलग अलग आसन में। तो इससे है रक्त संचार बढ़ता है और हमारे जो हार्मोन्स का जो स्त्रव जो बहाव होता है हमारी बॉडी में वो मेंटेन रहता है। अब योगा से क्या क्या फ़ायदे होते हैं पहले भी बहुत बात कर चुके हैं हम लोग, लेकिन ये हमारी इम्यूनिटी पावर को, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इट कीप्स अस हेल्दी, फिट, हैप्पी, बैलेंस्ड। ये हमें हेल्दी रखता है, फिट रखता है, खुश रखता है, बैलेंस, संतुलित, हमारे जीवन को संतुलन बनाए रखता है। इससे हमारी निर्णय शक्ति भी बढ़ती है, हमारा धैर्य बढ़ता है, पेशेंस जो है वो बढ़ता है। बहुत सारे गुण हैं योगा से। योगा पोस्चर इम्प्रूव मसल स्ट्रेंथ। हाँ, और हमारे योगा के जो आसन हैं ये हमारी मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाते हैं और हमें हेल्दी और फ्रेश रखते हैं। योगा कीप्स अस हेल्दी एंड फ्रेश। इससे बहुत सारी बीमारियां जिसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं, गठिया रोग है, हड्डियों की कमजोरी है जी, अभी इनका क्या होता है कि कोई दवाइयों से इलाज अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है गठिया रोग जैसे, तो इसको योगा से हम हील कर सकते हैं, योगा से हम ठीक कर सकते हैं। और डीप ब्रीदिंग, जैसे प्राणायाम क्या है? डीप ब्रीदिंग को मोटिवेट करता है कि गहरी सांस ली जाए। तो जो ये डीप ब्रीदिंग है ये फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाते हैं। थ्रू प्राणायाम ये हो सकता है। और रोज़ अगर हम योगा अभ्यास करें तो हमारा जीवन बहुत ही हेल्दी हो सकता है, बहुत ही हम में सेल्फ अवेयरनेस हो सकती है, हमारे में सही डिसीजन लेने की पावर जो है इंक्रीज हो सकती है, हम मेंटली हेल्दी रह सकते हैं,
हैं, सबसे बड़ी बात है कि मेंटली हेल्दी रहना। अगर हम मेंटली हेल्दी हैं तो शारीरिक बीमारियां बहुत जल्दी, कंपैरेटिवली जल्दी ठीक हो जाती हैं। तो इसलिए बच्चों रोज़ योगा करें, कम से कम 15 से 30 मिनट का टाइम रोज़ सुबह निकालें। दिन की शुरुआत योगा से करें। हेल्दी रहें, फिट रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।